नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ती नजर आ रही है। मोकामा के बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने पूरे राज्य में राजनीतिक माहौल को बदल कर रख दिया है। काफी लंबे समय से विवादों में रहे अनंत सिंह को दिल्ली के पास एक फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें पटना लाया गया और अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया। इस गिरफ्तारी ने न सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी को तेज कर दिया है, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर अभी से ही दिखना शुरू हो चुका है। अनंत सिंह की पहचान बिहार की राजनीति में एक मजबूत, प्रभावशाली और विवादित नेता के तौर पर रही है। वे कई बार मोकामा विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं और अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा लोकप्रिय भी हैं। उन्हें छोटे सरकार के नाम से मोकामा की जनता पुकारती है, लेकिन उनकी लोकप्रियता जितनी रही उतनी ही विवादों से भी उनका नाता रहा था। हत्या, रंगदारी और अवैध हथियार रखने जैसे कई मामलों में उनका नाम सामने आता रहा है। पुलिस के मुताबिक हाल ही में उनके खिलाफ दर्ज पुराने मामलों में कार्रवाई को तेज कर दिया गया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। सरकार इस कार्रवाई को कानून का राज बताकर अपनी सख्ती का उदाहरण पेश करती नजर आ रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार किसी भी अपराधी को बख्शेगी नहीं, चाहे वह कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार अपराध और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी नेताओं ने भी इस गिरफ्तारी का समर्थन करते हुए कहा कि यह सबूत है कि अब बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि कानून का राज कायम है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों ने इस पूरे कदम को पूरी तरह से राजनीतिक बता दिया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि अनंत सिंह को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा कि जब वे जेडीयू में थे तब कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जैसे ही वे आरजेडी में शामिल हुए उनके खिलाफ पुराने मामलों को दोबारा से खोल दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने भी आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हट जाए। मोकामा और आसपास के इलाकों में लोगों की राय बटी हुई दिखाई दे रही है। एक वर्ग का कहना है कि अनंत सिंह ने अपने क्षेत्र में विकास में अहम योगदान दिया है। उन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया है, स्कूलों की मरम्मत करवाई है और गरीब की मदद भी की है। वहीं दूसरा वर्ग ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि अनंत सिंह हमारे लिए मसीहा हैं, लेकिन अगर उन्होंने कानून तोड़ा है तो उन्हें सजा भी जरूर मिलनी चाहिए। अनंत सिंह का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जेडीयू से की थी और लंबे समय तक नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे, लेकिन बाद में उनके और नीतीश के बीच मतभेद बढ़ते चले गए और वे अलग हो गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर मोकामा में चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। हालांकि 2019 में भी उनके घर से AK-47 राइफल और ग्रेनेड बरामद होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उस समय भी उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया था और कहा था कि सत्ताधारी दल उन्हें खत्म करना चाहता है। इस बार की गिरफ्तारी को लेकर भी इसी तरह के सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं कि क्या यह वाकई कानून की कार्रवाई है या फिर एक राजनीतिक रणनीति। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मामला सिर्फ अपराध और कानून से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि गहरी राजनीतिक मंशा का भी हिस्सा हो सकता है। पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सतीश मिश्रा का कहना है कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले यह एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। सत्ता पक्ष यह दिखाना चाहता है कि वह कानून के प्रति सख्त है और किसी को भी नहीं बख्शेगा, जबकि विपक्ष इसे सरकार की तानाशाही बताकर जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन जेडीयू नेताओं का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी है और इसमें राजनीति की कोई भूमिका नहीं है। पार्टी का दावा है कि बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और ऐसे कदम से जनता का भरोसा बढ़ेगा, लेकिन विपक्ष का तर्क है कि अगर सरकार सच में कानून के राज की बात कर रही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। अगर अनंत सिंह पर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो यह उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।
वे पहले से ही कई मामलों का सामना कर रहे हैं और एक और सजा उनके भविष्य को अंधकार में ढकेल सकती है। लेकिन अगर अदालत में वे बरी हो जाते हैं तो यह आरजेडी और विपक्षी खेमे के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है, जिससे वे सरकार पर दमनकारी राजनीति का आरोप लगा सकते हैं। राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि यह मामला केवल एक व्यक्ति का गिरफ्तारी भर का नहीं, बल्कि इसके पीछे बिहार की सत्ता की बदलती तस्वीर छुपी हुई है। एक और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की साझेदारी नए समीकरण बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष अपने नेताओं पर हो रही कार्रवाई को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। मोकामा जैसे क्षेत्र में जहां अनंत सिंह की मजबूत पकड़ रही है, यह गिरफ्तारी स्थानीय राजनीति को भी पूरी तरह से बदल सकती है। कुल मिलाकर अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने बिहार की सियासत में एक नया अध्याय खोल दिया है। सत्ता पक्ष इसे अपनी उपलब्धि बता रहा है तो विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहता नजर आ रहा है। जनता की राय भी दो हिस्सों में बटी हुई आ रही है। कुछ लोग इसे कानून की जीत बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे सत्ता की साजिश मानते हैं। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में यह मामला न सिर्फ सुर्खियों में रहेगा, बल्कि बिहार के राजनीतिक भविष्य को भी गहराई से प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, अनंत सिंह की गिरफ्तारी और बिहार में उसके बाद उठ रहे तमाम सवालों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।